हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपको पता है कि अभी रिसेंटली पंजाब पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है और आगे भी आपके पास पंजाब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है, और इसके अलावा भी और आपके पास एग्ज़ाम जो है यहाँ पे आ रहे हैं। तो उनकी तैयारी में आप लोगों ने देखा है कि कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले हो रहा है। तो आज मैं फिर से आपके लिए कुछ एक चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आपकी जो है हेल्प करेंगे। तो चलिए गाइस, एक एक करके हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि नोटपैड जो है आप लोग सारे के सारे अपनी रियल लाइफ में यूज करते ही हैं, उसकी एक्सटेंशन पूछा गया है। अगर नोटपैड की एक्सटेंशन की बात करी जाए .txt, .xls, .ppt या .bmp, तो आप लोगों को देख के भी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि .txt जो है इसका फुल जो एक्सटेंशन है वो बनेगा। अब एक्सटेंशन आप लोग क्यों यूज करते हैं बच्चों? टू डिफरेंशिएट द थिंग। अब हमें पता लग गया कि .txt से कोई फाइल सेव है, दैट मींस भी नोटपैड की है। .xl से है तो वो आपके पास एक्सेल की है, पीपीटी की है तो पावर पॉइंट की है, बीएमपी है तो बिटमैप इमेज आपके पास वो है। तो इससे हमें यहाँ पे ये क्लैरिटी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आरपानेट। आरपानेट क्या है? आरपानेट जो है एक ऐसी एजेंसी है जिन्होंने इंटरनेट सबसे पहले बनाया था। आरपानेट एक ऐसी एजेंसी है जिन्होंने इंटरनेट सबसे पहले बनाया था, इन्हीं की देन है आपके पास इंटरनेट। तो आरपानेट की अगर मैं बात करता हूं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोग्राम्ड, कैंसल आउट। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक, गलत, एंड एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑथराइज्ड, गलत। इसका सही आंसर बनेगा ए ऑप्शन, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जो है इसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास बनेगा। होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए तो कौन सा कंप्यूटर नहीं है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल, हाइब्रिड एंड रिमोट। आप लोग यहां पे देखिए, एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, और उन दोनों की कॉम्बिनेशन आपके पास से बनता है हाइब्रिड। पर रिमोट कंप्यूटर आपके पास कुछ नहीं होता है, रिमोट कंप्यूटर आपके पास कुछ नहीं होता। आंसर इज ए ऑप्शन। होपफुली ये बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, RFID स्टैंड फॉर रिफ्ट क्या होता है? आज की डेट में आप लोग टोल प्लाजा पार करते हैं तो आपकी गाड़ियों में जो स्टिकर लगे हैं जिसके थ्रू टोल कट जाता है, वो रिफ्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो जानवर जो होते हैं उनके ऊपर नजर रखने के लिए हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी का यूज करा था। ठीक है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसका जो फुल फॉर्म बनेगा वो बनेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रैंडम, गलत। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, बी इज द राइट आंसर। रैंडम, गलत। रेडियो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन, गलत। इस वजह से ये कैंसिल आउट हो गया, बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अलो द यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन अ पर्सनल लिस्ट ऑफ फेवरेट यूआरएल एड्रेसेस। तो आपके पास ऐसी कौन सा जो चीज है जो आपको एक लिस्ट बनाने का ऑप्शन देती है, जहां पे आप लोग अपने फेवरेट ब्राउजर को या फेवरेट वेबसाइट को क्या कर सकते हो, उसकी लिस्ट बना के रख सकते हो। सॉफ्टवेयर, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, या फिर आपके पास www। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता कि वेब ब्राउजर के ऊपर आप लोग क्या है, अपनी फेवरेट वेबसाइट की लिस्ट बना सकते हैं कि वहां पे वो स्टोर कर ली। जब भी आप लोग उनको विजिट करना चाहे आप उन पे क्लिक करिए, डायरेक्टली आप उसे विजिट कर पाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड कम्स अंडर, MS वर्ड जो है किसके अंदर आता है? डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, ग्राफिक, डेटाबेस या न्यूमेरिक एनालाइजेशन। अगर मैं बात करता हूं तो जनरली आप लोग MS वर्ड की बात यहां पे करी गई है तो आप लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट वहां पे बनाते हैं। तो इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। इसका आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। कई बार क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछ लिया जाता है कि किसी पर्सन का अगर ऑटोबायोग्राफी लिखना है तो किसका हम लोग यूज करेंगे? वो हम लोग यूज करते हैं MS वर्ड का यूज यहाँ पे करते हैं। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीडीए। पीडीए स्टैंड फॉर, अगर मैं इसकी बात करता हूं पीडीए, तो पीडीए क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट।
पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है जो घुमा घुमा के बार बार पता नहीं ऑलरेडी कितनी बारी आप लोगों से पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो पीडी स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल एडिशनल, पर्सनल डिजिटल एडवांटेजेस और पब्लिक। तो कैंसल, आंसर इज ए ऑप्शन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इज द राइट आंसर। होपफुली बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय द साइबर क्रिमिनल, इनके द्वारा कौन सा काम साइबर क्रिमिनल के नहीं किया जाता। ये नहीं पूछा कि साइबर जो है वो कौन सा करता है क्राइम, ये पूछा कौन सा काम नहीं करता। इससे क्या वो ओवरऑल नॉलेज आपका चेक कर लेगा कि भैया आपको इसके बारे में पता है कि नहीं पता है साइबर क्राइम की, आप लोग तो क्या मार रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अनऑथराइज एक्सेस, तो अनऑथराइज एक्सेस का मतलब क्या होता है, साइबर क्राइम। मास अटैक यूजिंग ट्रोजन एज बॉटनेट, बिल्कुल जी, ये अपने आप में क्या है, एक तरीके का साइबर क्राइम होता है। ईमेल स्पूफिंग एंड स्पैमिंग, दिस इज आल्सो एन साइबर क्राइम। सो गाइज, रिपोर्ट वर्नेबिलिटी इन एनी सिस्टम, आप रिपोर्ट करते हैं, भैया ये काम कभी नहीं किया जाता। ये काम जो होता है साइबर सिक्योरिटी को रोकने के लिए होता है। तो ये यहाँ पे यही पूछा था, नॉट डन बाय द साइबर क्रिमिनल, तो ये काम नहीं किया जाता है उसके द्वारा। ठीक है, होपफुली बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहां पे देखिए, इन विच ईयर द इंडियन आईटी एक्ट गोट अपडेटेड, 2006, 2008, 2010 या 2012। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस साल आपके पास जो आईटी एक्ट है वो अपडेट हुआ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आईटी एक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 2000 को इंट्रोड्यूस हुआ, और 2008 में से क्या किया कर दिया गया है, अपडेट किया गया था। 2008 में से क्या किया था, अपडेट हम लोगों ने किया था। ठीक है, उसके अमेंडमेंट भी आप लोग देख सकते हैं, बट अभी के लिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैंने आपको इतना बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन में क्या है, अ सिस्टम इन विच 2 चैनल आर डेडिकेटेड टू ट्रांसफर डेटा, 2 चैनल के बीच में, मतलब एक चैनल यहां से लेके यहां के बीच में डेडिकेटेडली आप लोगों ने डेटा क्या करना है, एक दूसरे को ट्रांसफर करना है। तो टीवी, केबल मॉडम, या फिर आपके पास यहाँ पे केबल मॉडम। अब यहाँ पे इस चीज को जरा समझो, इस चीज को जरा आप लोग समझो। टीवी जो होता है सिग्नल को कैच करता है रिमोट के थ्रू, ठीक है। केबल जो होता है वो आपके पास सेंड करने के लिए यूज होता है, और मॉडम जो होता है वो आपके पास आगे डेटा को ट्रांसफर ही करी जाता है। तो ये तीनों, तो एक तो रिसीव करता है, दूसरा सेंड करता है, मॉडम भी आगे सेंड करने का काम करता है। पर केबल मॉडम जो होता है वो दोनों काम आपके पास करता है। सो आंसर इज डी ऑप्शन, सेंड भी करेगा, रिसीव भी करेगा, और डेडिकेटेड लिंक में जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। अब ये ऐसे क्वेश्चन जो है पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कौन है, एडवर्ड रॉबर्ट्स, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, नन ऑफ दिस। इसका आंसर बनेगा एडवर्ड रॉबर्ट्स। एलन ट्यूरिंग कौन थे, मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर इन्हें कंसीडर किया जाता है। चार्ल्स बेबेज कौन थे, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये चीजें छोटी छोटी सी जो है वो आप लोगों को लर्न करनी पड़ेंगी, जो कि एग्जाम का पार्ट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस यूज इंफ्रारेड सिग्नल टू ऑपरेट और कंट्रोल अदर डिवाइसेस रिमोटली। ऐसे कौन से डिवाइस होते हैं जिसे रिमोट के थ्रू जो है कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले है रिमोट कंट्रोल सेंसर, माउस या फिर टच पैड। अगर मैं यहाँ इंफ्रारेड सिग्नल की बात करी गई, सबसे बड़ी बात है इंफ्रारेड सिग्नल। अगर इंफ्रारेड की मैं बात करूँ तो इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है टीवी के रिमोट। आपने देखा होगा कि जब भी टीवी के रिमोट में आप लोग कुछ भी करते हैं तो टीवी के बिल्कुल सामने आपको रिमोट लेके जाना पड़ता है, तब वो सिग्नल कैच करता है, क्योंकि आपके पास सिंगल लाइन प्रोग्रेशन और स्ट्रेट लाइन प्रोग्रेशन यहाँ पे होता है। तो इसका आंसर बनेगा रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल जो होता है टीवी के रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड सिग्नल का यूज किया जाता है। होपफुली बात आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन अ कंप्यूटर नेटवर्किंग HTTP इज रेफर्ड एज द स्टेटलेस प्रोटोकॉल। एक चीज याद रखिएगा, HTTP को किस नाम से जाना जाता है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल से भी जाना जाता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब होता है HTTP। ये क्वेश्चन अपने आप में ही एक आंसर को लेके आया, एक अपने आप में ही नया क्वेश्चन छुपा के लेके आया। As a server do not maintain any information about the past client request, HTTP is acronym for, HTTP stand for Hypertext Transfer Protocol। ठीक है, Hypertext Translation, Hypertext Transfer Protocol। देखिए Hypertext कैंसल, Hypertext Transfer Protocol, Height Sports तो पहले ही कैंसल, B is the right answer, Hypertext Transfer Protocol is the right answer।
होपफुली बात यहां पे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं SMTP। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जितने भी मेल्स आपके पास सेंड होती हैं वो सारी की सारी SMTP के थ्रू ही यहाँ पे ट्रांसफर होती हैं। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे सैंपल है कैंसल, यहाँ पे सिंपलेस्ट है, यहाँ पे सेपरेट है इसलिए कैंसल। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। डन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल एक्सटेंशन इन MS विंडो साउंड फाइल इज। अब MS विंडो फाइल साउंड में जो आपके पास एक्सटेंशन है वो क्या होती है, .m, .c या .wav। अगर मैं बात करता हूं तो .wav जो होती है वो फाइल एक्सटेंशन होती है साउंड की, साउंड की फाइल एक्सटेंशन होती है, वेव फाइल से आप लोग जानते हैं। तो आंसर इज DAC ऑप्शन, ठीक है। तो यहां पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। चलिए ओके गाइस, तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।